देखो अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि एक पत्थर 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, नहीं तो उसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर इस पत्थर को नीचे गिराया जाता है 100 मीटर की ऊंचाई से, यानी यहाँ यस इज इक्वल टू 100 मीटर पहले पत्थर का है। ऊपर से नीचे गिरने वाला पत्थर, इसका यह 100 मीटर है, प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड है। ये ठीक है। एक अन्य पत्थर है जो नीचे से ऊपर उसी समय फेंका जाता है। एक पत्थर ऊपर से फेंक रहा है कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति, तो एक पत्थर नीचे से फेंक रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों पत्थर जो है ना कहीं कहीं एक दूसरे के पास आकर के मिल जाएगा। ये पत्थर यहाँ आया, तो पत्थर यहाँ, दोनों एक जगह कहीं आपको मिल जाएगा ना। तो कहाँ पर आकर के मिलेगा और कब मिलेगा, मैंने हमको इसमें समय भी पूछ रहा है और दूरी भी पूछ रहा है। सुनो, दूसरा पत्थर, इसमें जी जो है ना, तो इसमें जी का जो मान होगा वो धनात्मक होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है इसीलिए है। और फिगर को हम तुमको फिर से एक्सप्लेन करके तुमको दिखाना चाहिए। क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा तो जरूर लगेगा तुम लोग को, लेकिन फिगर समझ जाओगे ना तो टेढ़ा नहीं लगेगा। एक पत्थर को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है 100 मीटर की ऊंचाई पर से, उसका प्रारंभिक वेग हमने 0 लिया और जी धनात्मक लिया। उसी समय एक पत्थर नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है ऊपर से। तो एक समय ऐसा है कि दोनों पत्थर इस जगह आकर के मिलेगा, टकराएगा नहीं, हो सकता है टकरा भी सकते, नहीं से भी टकरा सकता है, लेकिन मिलेगा एक समय। जब उधर से गाड़ी आ रही है और इधर से गाड़ी जा रही है, जब गिरिडीह और जमुआ के बीच में कहीं न कहीं एक जगह ऐसा होगा जहां दोनों गाड़ी आकर के मिलेगी, कब और कहाँ, तो उसके चाल पर फर्क पड़ता है। तो हम मान लिए कि ये नीचे से ऊपर जो जा रहा है वो x मीटर ऊंचाई पर गया, तब दोनों आकर के मिला, ठीक है। और तब ऊपर से जो नीचे गिरने वाला पत्थर है वो 100 माइनस x मीटर पर आया होगा, तो दोनों जाकर के एक दूसरे से मिला होगा। इसका जो जी है ना वो ऋणात्मक काम करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो जी ऋणात्मक होगा। और वहां पर अंतिम वेग जो है ना, अंतिम वेग की बात नहीं करो हमको, वहाँ अंतिम वेग हमको 0 कहाँ क्यों करेंगे, जब यहाँ दोनों मिल जाएगा तो ऊपर चलता जाएगा और नीचे आता जाएगा। तो हमको समय पूछ रहा है और ये दूरी पूछ रहा है, कितना दूरी पर आकर के मिलेगा 100, यही दो चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे गिरने वाले पत्थर द्वारा चली गई दूरी लिखेंगे, ऊपर से नीचे, अच्छा गिरने में सही लिखे हैं, नहीं इधर से होगा, गिरने वाला पत्थर, इसका यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर करो। दोनों पत्थर जहां आकर के मिला वो कितना दूरी पर आ गया, ऊपर से जो नीचे गिर रहा था तो वो आया कितना 100 माइनस x मीटर पर मिला, ठीक है। और प्रारंभिक वेग इसका 0 था, समय का पता नहीं है, और ये हाफ जी टी स्क्वायर कर,
तो 100 माइनस एक्स करो इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर करो। ये समीकरण एक यहीं रखेंगे। जी का मान कहोगे कि यहाँ दे दीजिए 9.8 या तो 10 तो दे सकते हैं। आगे चल करके हमारा वो जी कट जाएगा, इसलिए हम कहे वो मान पुट करेंगे, हम वैसे छोड़ देते हैं अभी। अब चलो नीचे से ऊपर जाने वाला पत्थर, समीकरण है यहाँ पर, नीचे से ऊपर जाने वाला पत्थर, इसका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ माइनस करना होगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ माइनस क्यों किए? क्योंकि जी जो है वो यहाँ ऋणात्मक है, तो यहाँ पर जब ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा ना, ठीक है? तो दिक्कत नहीं ना, ठीक है। यस इज इक्वल टू नीचे से ऊपर जाने वाले पत्थर का प्रारंभिक वेग 25 है, तो 25 टी करो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करो, ये समीकरण 2 मानो, ठीक है। हाफ जी टी स्क्वायर का मान, हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ भी है ना, हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ भी है, उसका मान क्या होता है 100 माइनस एक्स है ना, दिक्कत नहीं ना। ये जो एस है वास्तव में ये एस हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स दूरी तय किया नहीं, इज इक्वल टू 25 टी माइनस 100 माइनस एक्स। ये समीकरण 1 से हम ऐसा किए हैं, तब जाकर के ऐसा आया। किसी को दिक्कत है क्या? x इज इक्वल टू 25 टी माइनस 100 प्लस एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये और ये दोनों कैंसिल, तो 100 को इधर करो और 25 टी को इधर करो, ये कटा दो यहाँ पर 4, जब t इज इक्वल टू 4 आया तो 4 सेकंड में दोनों पत्थर एक दूसरे से मिल जाएगा। आ जाओ बैठो, 4 सेकंड में दोनों पत्थर एक दूसरे से आकर के मिल जाएगा। अब कहाँ मिलेगा वो पता करने के लिए हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में हम अगर रखते हैं, समीकरण 2 से शुरू करो। समीकरण 2 से थोड़ा लंबा है समझने में, अगर नहीं तुमको अगर समझ में आया हो तो तुम पूछोगे, जरूर हम बताएंगे, ठीक है। हमको पूछ रहा है दूरी दोनों पत्थर x पर आकर के मिलेगा सो नहीं, तो कहाँ पर आकर के मिलेगा वो चीज़ हम खुद को बताना चाहेंगे। समीकरण जी समीकरण 2 से हम उठा रहे हैं, तो x का जो मान है वो x है ना, x का मान, और 25 गुने यहाँ पर 4, क्योंकि हम t का मान निकाल चुके हैं, माइनस हाफ इंटू 9.8 है इंटू 4 इंटू 4। किसी को दिक्कत है क्या? 9.8 यहाँ पर g का मान दिए हुए हैं, और ये 4 गुने 4 टी का स्क्वायर है ना, इसीलिए x इज इक्वल टू 100 माइनस, इसको हम यहाँ कटा देंगे 2 से, 9.8 इंटू 4 दूनी 8, x इज इक्वल टू 100 माइनस 8 अधिक 64 के 4 बाकी 6, 8 9 72 और 6 कितना होगा 72 से 78 होगा ना, दशमलव यहाँ पड़ेगा, तो 100 में से 78.4 को माइनस करो, यहाँ 9 1 9 यहाँ 2, तो x इज इक्वल टू 21.4 मीटर। एक ये आंसर होना चाहिए और एक 4 सेकेंड आंसर होना चाहिए।
यदि ये आंसर नहीं है तो हम यहाँ पर से x माइनस नहीं है तो होना तो चाहिए ही, दोनों पत्थर इसी जगह आकर के मिलेगा। देखो g का मान अगर हम 10 लेते हैं तो हमको हल करने में सुविधा क्या होगा कि इसको कटा दिए 10 88 20, ये जो x का जो मान आया ना वो नीचे से ऊपर जाने वाला पत्थर 20 मीटर दूरी तय किया, जबकि ऊपर से नीचे गिरने वाला पत्थर 100 माइनस x यानी 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 मीटर दूरी तय किया। यही आंसर है तुम्हारा। तो तुम्हारा आंसर 80 मीटर भी सही है, 20 मीटर भी सही है। समय 4 सेकंड है ना, बस। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 18 में एक गेंद ऊपर फेंका गया, नीचे से ऊपर फेंका गया, तो वो नीचे से ऊपर फेंकेगा तो क्या वो पत्थर ऊपर रह गया क्या? फिर फेंकने वाले के पास लौट के वापस आ गया नहीं, तो कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय जो है वो 6 सेकंड है। 6 सेकंड में वापस आ गया पत्थर, इसका मतलब है अनुमान लगाते हैं कि 3 सेकंड में वो पहुंचा होगा और बाकी 3 सेकंड में नीचे आया होगा। 6 सेकंड यही लगा ना, तो मूल समय t जो लगा वो 3 सेकंड लगा, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो g का मान -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गणना करो। तो 9.8 है तो कहीं 10 ले लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या होगा। अब पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया नहीं, या फिर क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि यह किस वेग से ऊपर फेंका गया। यहाँ पर प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू भाट, u इज इक्वल टू भाट, जबकि अंतिम वेग जा करके वहाँ 0 मीटर पर सेकंड हो गया होगा, तभी ना वहाँ पर पत्थर रुका होगा। नीचे से ऊपर फेंके तो एक समय ऐसा होगा कि यहाँ पर ये 0 हो गया होगा, तो अंतिम वेग 0 मीटर पर सेकंड किस वेग से फेंका गया। यहाँ 18 नंबर का पहला कहता है किस वेग से ऊपर फेंका गया, तो गति के सूत्र को v इज इक्वल टू यू प्लस जी लगाते हैं नहीं, तो v क्या है कि 0 है और u पता नहीं है, प्लस -10 इंटू 3 ऊपर गया, मूल समय यही था ना, तो 0 इज इक्वल टू यू, ये u है 4 नहीं समझना, 10 माइनस 30, ठीक है, यानी u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड के वेग से उसको फेंका गया। पहला क्वेश्चन हमारा रेडी, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। तुम्हारे बुक में अगर ये आंसर नहीं होगा ना तो वो 9.8 लिया होगा, हम यहाँ 10 ले लिए, इसलिए हड़बड़ाने की बात नहीं। दूसरा, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम दूरी, यहाँ पर दूसरा नंबर में जो पूछ रहा है वो गेंद जो पहुंचा नीचे से ऊपर जब फेंका तो यहाँ कुछ दूरी पर आया होगा ना, धरातल से कुछ दूरी पर आया, तो ये यस पूछ रहा है, यस, तो यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ माइनस करो, माइनस जी टी स्क्वायर,
इस पर हमारा यस निकलेगा ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू -2GS से निकलेगा, दोनों से निकल सकता है। तो यस इज इक्वल टू यू को यहाँ पर हम 30 करेंगे और ये 3 करेंगे, -1/2 करो यहाँ पर, इंटू 10 इंटू 3 करो। यस इज इक्वल टू 90 माइनस, कटा देंगे यहाँ पर 5, 3 × 9 = 45, तो यस इज इक्वल टू 45 मीटर की ऊंचाई तक गया। ठीक है, ये 45 मीटर ऊंचा गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति, मैंने 4 सेकंड यहाँ पर टी जो है वो तुमको 4 सेकंड लेना है। 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति मैंने वो दूरी पूछ रहा है। ठीक है, सो देखो अब यही वाला चीज यहाँ लगाएंगे, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस, माइनस करो, -12 GT स्क्वायर। तो यस इज इक्वल टू यू हमारा क्या रहा, 30 × 4, 1/2, 10 × 4 × 4, सही है ना। तो यस इज इक्वल टू 4 किया 12, इसको कटा 2 तो 4 में 8 आते हैं 80। यस इज इक्वल टू 40 मीटर, और यह गया था यहाँ 45 मीटर 3 सेकंड में ना, तो 4 सेकंड में और दूरी चला जाएगा ऊपर में। 3 सेकंड में 45 मीटर गया, 4 सेकंड में 40 से भी रहा है। 3 सेकंड मतलब 1 शून्य है तो नीचे गिरता, ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्या, तो यहाँ आपको प्लस लेना पड़ेगा तब ना।